नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लो लेइंग प्लेसेंटा अर्थात प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। आखिर क्या है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से ब्लड फिल्टर होकर माँ से बच्चे में पहुंचता है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चेदानी के ऊपर भाग में रहता है। अगर ये प्लेसेंटा बच्चेदानी के नीचे हिस्से में अर्थात बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर करता हुआ या उसके नज़दीक रहता है तो इसे ही बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया या लो लेइंग प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के 5 महीने यानी कि 20 हफ्ते तक प्लेसेंटा का नीचे होना कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर केसेस में जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ती है प्लेसेंटा माइग्रेट करता हुआ धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। और बच्चेदानी के बढ़ने के बाद भी अगर प्लेसेंटा ऊपर नहीं आता है तो इसे ही बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया या लो लेइंग प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शल भी। कंप्लीट मतलब बच्चेदानी के मुंह को यानी कि इंटरनल ओएस को पूरा कवर करता है और बच्चे को बच्चेदानी के मुंह के कांटेक्ट में पूरा नहीं आने देता है। पार्शल प्लेसेंटा प्रीविया यानी बच्चेदानी के मुंह को आधा कवर कर रहा हो या उसके बिल्कुल नज़दीक हो, यानी 1.5 से 2 सेंटीमीटर के अंदर हो तो इसे बोलते हैं पार्शल प्लेसेंटा प्रीविया। अक्सर ये लोग परेशान होते हैं कि हमारा प्लेसेंटा लो लेइंग है तो क्या हमें घबराने की ज़रूरत है या हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पहले 5 महीने में ये अगर सोनोग्राफी में पता चलता है कि प्लेसेंटा लो लेइंग है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 80 से 90% ये चांसेस होता है कि ये आगे जाकर ऊपर चला जाएगा और अपनी नॉर्मल पोजीशन ले लेगा। लेकिन अगर जब तक यह नहीं होता उस समय तक आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि प्लेसेंटा के नीचे होने की वजह से इसमें कभी भी ब्लीडिंग होने का खतरा बना रहता है। तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी जैसे कि झटका लगना, भारी सामान उठाना, कोई भारी काम करना, लंबी दूरी की यात्रा करना या घर में अकेले रहना, इस तरह के कामों और स्थिति से बचें। और अगर कभी भी थोड़ा भी ब्लीडिंग होता है तो पैनिक नहीं करिए, रेस्ट करिए और फिर आराम से जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि इसमें आगे क्या करना है। लेकिन 30 हफ्ते यानी कि 6वें-7वें महीने तक भी अगर प्लेसेंटा नीचे ही रहता है तब इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि प्लेसेंटा माइग्रेट होकर ऊपर आए। ऐसे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कोई भी भारी काम नहीं करें, हस्बैंड के साथ संबंध नहीं बनाना है। आपका HB हमेशा 10 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए, इसलिए आप हमेशा टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करवाते रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये कम हो गया है तो आपको आयरन टेबलेट लेते रहना है, क्योंकि प्लेसेंटा के नीचे रहने की वजह से बार बार ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है और कभी ब्लीडिंग कम या कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में अगर ब्लड की कमी रहेगी तो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और ऐसे डाइट लीजिए जो आयरन रिच हो और साथ में आयरन सप्लीमेंट भी लीजिए। ब्लीडिंग की वजह से प्लेसेंटा प्रीविया में जो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है वो है बार बार ब्लीडिंग की वजह से जो गर्भस्थ शिशु है उसको पोषण पूरा नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है और कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि इसकी वजह से मदर को चक्कर आ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ऐसी स्थिति में समय से पहले भी डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, जिसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। ऐसे केसेस में बच्चे को प्री मैच्योरिटी का भी रिस्क रहता है। तो कोई भी प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट होता है तो इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसके चलते समय से पहले डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को एंटीसिपेट करते हुए हो सकता है आपका डॉक्टर है वो आपको 8वें महीने से कुछ खास इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं एंटी रेजिस्ट्रॉन जैसे बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। इनकेस अगर टाइम से पहले हैवी ब्लीडिंग हो और डिलीवरी करवानी पड़ती है तो ऐसे में बच्चे के लंग्स प्रीमेच्योर हो और प्रीमेच्योरिटी की वजह से उसको जो काफ़ी नुकसान होता है वो डिलीवरी के बाद हो सकता है ना हो। तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपको है तो आप डॉक्टर से ज़रूर बात करिए कि एंटी रेजिस्ट्रॉइड आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
आगे इस मैटर पे हम और आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।